अब राहु जैसा क्रांतिकारी और बदलाव लाने वाला प्लेनेट आप जो थे वो नहीं रहेंगे। ट्रांजिट का एक और बहुत ही बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। आपका कोई लगभग नामुमकिन सा लगने वाला काम आपके सबकॉन्शियस तथा कॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देगी। नमस्कार, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। राहु ऑन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि या लगन के जातकों के जीवन के ऊपर राहु के इस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि राहु महाराज इस समय मीन राशि में शनि देव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं और वो यहां पर 16 मार्च 2025 तक तकरीबन 8 महीने तक रहने वाले हैं। अब ये ट्रांजिट अपने आप में इतना विशेष इसलिए है क्योंकि ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और साथ में राहु, ये दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल है। इनके गुण आपस में एक दूसरे से बड़े ही मिलते हैं। दोनों ही व्यक्ति के अंदर वक्त के अनुसार परिवर्तन लाने वाले हैं। ये दोनों ही इस बात के पक्षधर हैं कि जो पुराना हो चुका है, जो जर्जर हो चुका है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए और जो नवीन है, जिसकी आधुनिक युग में उपयोगिता है, उसको अपना लिया जाए। यही कारण है कि आपको राहु के इस ट्रांजिट के गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपसे इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन, रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्निर्माण करवाएगा, तो वहीं दूसरी ओर राहु जैसा क्रांतिकारी और बदलाव लाने वाला प्लेनेट आपके माइंडसेट को ऐसा कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव लेकर आएंगे। आप अपने ही उन विचारों को, उन तौर तरीकों को सिरे से खारिज कर देंगे जिनकी आज के आधुनिक युग में कोई जरूरत नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, और उन विचारों को, उन तरीकों को अपना लेंगे जो आज के आधुनिक युग में फिट बैठते हैं या जिनकी आपको जरूरत है। गजब का कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है कि आपकी धीमी गति से चल रही जिंदगी की गाड़ी पुनः रफ्तार पकड़ लेगी। स्क्रीन पर दिख रही कुंडली को जरा गौर से देखिए। यदि मेष राशि या लगन के जातकों की यानी आपकी बात करें तो ये शानदार कॉम्बिनेशन आपके 12th हाउस में बन रहा है। राहु महाराज आपके 12th हाउस में मीन राशि में शनि देव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आत्म मंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन देता है। इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड एग्जामिन योर ओन आइडियाज एंड फीलिंग्स। इस बात को जरा अच्छी तरह से समझने के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसके लॉर्ड अहिर बुधन्य की आकृति को थोड़ा समझ लीजिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की आकृति की बात करें तो इट हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द बैक टू लेग्स ऑफ फ्यूनरल कॉट, यानी शमशान शैया के पिछले 2 पैर इसकी आकृति में दिखाए गए हैं। यह आकृति प्रतीक है इस बात की कि एक आत्मा जर्जर हो चुके पुराने शरीर को छोड़कर एक नवीन यात्रा की ओर निकल चुकी है, अर्थात जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है उसको छोड़कर उन चीजों को अपनाना जिनकी वक्त के अकॉर्डिंग जरूरत है। जहां तक अहीर बुधन्या की आकृति का संबंध है तो अहीर बुधन्या की आकृति पानी में आधे डूबे हुए सांप की तरह दिखती है, अर्थात गहराई में जाना, हर बात की तह तक जाना। सर्प की एक क्वालिटी और भी होती है, वो कुछ महीनों के अंतराल के बाद अपनी स्किन यानी खाल को चेंज करता रहता है, जिसे हिंदी में केचुली और पंजाब में कंज कहते हैं। कहने का मतलब बेकार हो चुकी खाल की ऊपरी परत को सांप निकाल देता है और फिर से नई खाल की परत बनने लगती है। रिस्ट्रक्चरिंग, पुनर्निर्माण, ये अहीर बुधन्या का गुण है। मीन राशि जिसमें ये सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मोक्ष त्रिकोण का आखिरी छोर है। इस राशि में लेट गो अर्थात जाने देना और रिसेप्टिव यानी ग्रहण करना दोनों ही गुण विद्यमान है। जहां एक और ये राशि पुराने विचारों, तौर तरीकों का त्याग करती है, यहां तक कि शरीर का भी, वहीं दूसरी ओर ये नए विचारों को इजीली एक्सेप्ट भी करती है। इसके समुद्र जैसे विशाल जल में हर चीज आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, यानी घुल मिल जाती है। अब राहु जैसा क्रांतिकारी और बदलाव लाने वाला प्लेनेट इस राशि में उत्तरा भाद्रपद जैसे नक्षत्र पर ट्रांजिट करेगा तो जो भी होगा वो बड़ा ही होगा,
बात अब छोटे लेवल की नहीं रही, क्योंकि यह सारा प्रोसेस मीन राशि में चल रहा है जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर्मन का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही स्ट्रांगली ट्रिगर करेंगी। आप बहुत ही गहराई तक जाकर सोचेंगे, जो आइडियाज, जो स्किल्स, जो टेक्नोलॉजी, जो तौर तरीके आउटडेटेड यानी पुराने हो चुके हैं, उनको छोड़कर आप उन नए तौर तरीकों को, उन नए आइडियाज को, उन नई स्किल्स या टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे जो वक्त के साथ मैच करती हो। एक तरह से इन 8 महीनों में आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चलेगा। आप जो थे वो नहीं रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे इन सारी बातों के कारण आपकी टेंशन बढ़ सकती है। मेडिटेशन वगैरह करते रहें, अन्यथा मानसिक तनाव का शिकार आप हो सकते हैं। अब क्योंकि ये सारा घटनाक्रम आपकी जन्म कुंडली के 12th हाउस यानी द्वादश भाव में हो रहा है, इसलिए आपका 12th हाउस इस ट्रांजिट का केंद्र बिंदु रहेगा। द्वादश भाव से हम मुख्य रूप से एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का विचार करते हैं। अब खर्चों को अकेले धन से जोड़कर मत देखिए, अपितु इसमें आपका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम यानी मेहनत शामिल है। अब जरा पिछले समय में जाइए। इससे पहले जब राहु बुध के धनदायक नक्षत्र रेवती पर थे, तो मेष राशि वालों के पास धन आया तो बहुत, लेकिन खर्च भी बढ़ चढ़कर होता गया। राहु महाराज के अतिक्रमण वाले प्रभाव के कारण बुध का कंट्रोल लगभग शून्य सा रहा और रेवती नक्षत्र पूरी तरह से राहु के प्रभाव के अधीन रहा। एंड कॉन्सिक्वेंटली रेवती नक्षत्र धन तो देता रहा, लेकिन राहु साथ साथ खुला खर्च भी करवाता रहा। परंतु अब राहु, शनि, अहिर, बुधन्या तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव के कारण आप अपने खर्चों तथा प्रयत्नों को सार्थक दिशा में लेकर जा पाएंगे। आपके एक्सपेंडिचर बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। यहां पर नक्षत्र के स्वामी शनिदेव एवं लॉर्ड अहिर बुधन्या बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे। एक और शनिदेव का कंट्रोल एंड डिनाइल मोड एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग मोड ऑन रहेगा, तो दूसरी ओर अहिर बुधन्या की क्वालिटीज आपको गहरी सोच देगी। कॉन्सिक्वेंटली आप सोच समझकर खर्च करेंगे। जहां कहीं खर्च गैर वाजिब लगा, आपका माइंड डिनाइल मोड में चला जाएगा, यानी आप खर्च करने से ही इनकार कर देंगे। इसी तरह से आपकी स्किल, आपके एफर्ट्स, आपकी क्वालिटीज का यूज भी सही दिशा में होगा। आप हर काम को करते वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, यानी दूर की सोचेंगे। लंबी अवधि के लिए निवेश करने का यह सही समय है। गहरे पानी में डाइविंग राहु का शौक है, इसलिए आप रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे, परंतु फिर भी किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह से हर पहलू की जांच करके ही इन्वेस्ट करें। अब यहां पर अहीर बुधन्या की गहराई तक जाकर सोच विचार करने वाले गुण आपके काम आएंगे। मन को शांत रखने के लिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कल्याणकारी सिद्ध होगा। इस ट्रांजिट का एक और बहुत ही बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। आपका कोई लगभग नामुमकिन सा लगने वाला काम सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि आपका ही टैलेंट काम में आने वाला है, जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था। देखिए, मीन राशि तथा द्वादश भाव से हम हिडन टैलेंट यानी छुपी हुई प्रतिभा का विचार करते हैं। अब राहु जैसे महान डाइवर की मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर मौजूदगी आपके अंतर्मन में छुपे उस हिडन टैलेंट को बाहर लेकर आएगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपने नामुमकिन से लगने वाले काम को हाथ डालें। बाकी का काम राहु और अहीर बुधन्या खुद कर देंगे। 12th हाउस से हम एक्सपर्टीज यानी निपुणता का विचार भी करते हैं, क्योंकि गहराई यानी हर बात की तह तक जाने वाले अहीर बुधन्या, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा डाइविंग के शौकीन राहु इन 8 महीनों में एक्टिव मोड में रहेंगे। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। यदि आप कुछ नया सीखकर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या अपनी एक्सपर्टीज को कहीं इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये 8 महीना का समय आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। द्वादश भाव से स्पिरिचुअलिज्म का विचार भी किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन बेशक आपको अध्यात्म की गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु भक्ति भाव से ज्यादा टेक्निकल टर्म ज्यादा होगी। आपका मन ज्यादा से ज्यादा शक्तियां हासिल करके बलवान बनना पसंद करेगा। प्रभु की भक्ति से ज्यादा खुद को बलवान बनाने की इच्छा ज्यादा प्रबल रहेगी। बाकी विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम की बात करें तो थोड़े से प्रयत्न करने पर ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। लंबे समय से यदि आपका विदेश यात्रा का काम अटका हुआ है तो प्रयत्न करने पर वो इजीली बन जाएगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में इन्वॉल्व हैं तो अचानक से मिलने वाले बड़े ऑर्डर आपको चौंका सकते हैं।
अब कुछ सेंसिटिव पहलू भी हैं जिन पर विचार करना होगा। 12वें भाव से आइसोलेशन यानी अलग थलग पड़ जाने का विचार भी किया जाता है, इसलिए इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। राहु, शनि, अहीर, बुधन्या तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव के कारण आप पर मानसिक दबाव इतना बढ़ सकता है कि आप किसी से बात करने को ही कतराने लगे। 12th हाउस में राहु की मौजूदगी तथा 4th हाउस पर राहु की पंचम दृष्टि आपके सबकॉन्शियस तथा कॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देगी। विचारों की अधिकता तथा दबाव के कारण आपकी नेचर इरिटेटिंग हो सकती है। इसका एक और विपरीत असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ सकता है। कामकाज के हालात खराब हो सकते हैं और जॉब छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। परिचितों के साथ भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं। इवन अत्यधिक मानसिक तनाव के चलते आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। इसका सबसे उत्तम उपाय यह है कि काम के दौरान थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ब्रेक लेते रहें। छुट्टी वाले दिन या जब भी मौका मिले अपनी जान पहचान के लोगों से अवश्य मिले। अकेले होने से आपको बचना होगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मन को शांत रखने के लिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि हेल्थ संबंधी ज्यादा इश्यूज आए तो किसी हॉस्पिटल से मिनरल वाटर्स की कुछ बॉटल्स खरीदकर घर ले आएं और कभी कभार पी लिया करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप किसी पेशेंट की अपनी समर्था के अनुसार मेडिकल ट्रीटमेंट में आर्थिक मदद कर सकते हैं। इससे आपका हॉस्पिटल या दवाइयों पर होने वाला खर्च बच जाएगा। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो सरप्राइजिंग प्रेडिक्शंस राहु गोचर नवांश देखना मत भूलिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।